Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part First English Literature online class. As you know that we are discussing about the literary terms. In our previous video, we discussed of many of literary terms like simile, metaphor, personification, pun, and in our current video, in our today video, we are discussing about elegy. व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी जो है उसको हम शोक गीत भी कह सकते हैं। एलर्जी का मीन्स क्या होता है? शोक गीत, मतलब कि एक ऐसा गीत, मतलब जो क्या है किसी के ऊपर शोक में गाया जा रहा हो, मतलब कि दुख भरा गीत हम कह सकते हैं। चाहे वो किसी के खोने का दुख हो, अपने लव फुलफिलमेंट का ना हो, मतलब कि प्यार पूरा ना होने का हो, तो इस तरीके के लिए जो शोक प्रकट करने के लिए, अपने लेमेंट को शो करने के लिए जो पोइट्री लिखी जाती थी या राइटिंग की जाती थी, उनको क्या बोलते थे? एलिजी बोली जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का मैटर जो हमारा है वो किसके ऊपर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एलिजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपनी क्लास को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। Okay. The word elegy is derived from the Greek word elegies, meaning songs of bereavement sung to the accompaniment of a flute. The present-day forms of elegies were introduced in 16th century. The elegy is based on mournful and sadly reflective themes. The subject matter could be mourning for dead, in fulfilled love, and so on. The pastoral elegy is a special form of elegy which was introduced during the Renaissance period. In the form of a poet presents himself as a shepherd mourning over the death of a fellow companion based on rural setting and representative speech. अब हम बात करते हैं एलिजी के बारे में। जो एलिजी है वो कहाँ से ली हुई है? एलिजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एलिजिस से लिया गया है। एलिजिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा गीत जिसको किसके ऊपर बोला जाए? फ्लूट के ऊपर। फ्लूट मतलब बांसुरी के साथ। अब बांसुरी जो है आपको पता है कि इसमें मंद मंद आवाज में जो है वो सुनाई जाती है, तो वो क्या है? सैड भी हो सकता है सॉन्ग। तो बात देखते हैं। द वर्ड एलिजी इज डिराइव्ड, जो वर्ड है एलिजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है एलिजियस। एलिजियस जो वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता था? एलिजियस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता था? सॉन्ग ऑफ बेरेवमेंट sung to the accompaniment of फ्लूट। मतलब ऐसा सॉन्ग, ऐसा थोड़ा सा कह सकते हैं एक डेंजर, मतलब डेंजर तो क्या कहेंगे उसको हम, जैसे हम कह सकते हैं थोड़ा गंभीर सॉन्ग, जिसको किसके साथ बोला जाता था? फ्लूट के साथ गाया जाता था। संग विद द फ्लूट, फ्लूट के साथ उसे गाया जाता था। इन द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट जो टाइम है, लेकिन वर्तमान में जो है फॉर्म ऑफ एलिजिस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 16th सेंचुरी। लेकिन अब जो हम वर्तमान जो हमारे करंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो हम एलिजिस देखते हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी? वो कब अस्तित्व में आई थी? 16th सेंचुरी के अकॉर्डिंग आई थी। अब आपका जो सिलेबस है वो भी क्या है? 16th सेंचुरी का जो लिटरेचर है उसी के आसपास है, जैसे कि जो मिल्टन है, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, तो ये क्या है? 16th सेंचुरी के ही क्या थे? राइट पोइट्स थे। तो वही जो है आपके लिटरेचर है। तो हमने देखा कि जो प्रेजेंट डे की जो एलिजी है, जो प्रेजेंट के शोक गीत है, एलिजी का जो मीन्स है वो क्या है? शोक गीत। मतलब वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति देखते हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम में एलिजी की बात करें तो ये कब अस्तित्व में आई थी? 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के में हमारे सामने ये आई थी। द एलिजी इज बेस्ड ऑन मोर्नफुल। अब यहाँ पर आपको जो है वो स्पेलिंग ध्यान रखनी है, क्योंकि मोर्न जो है वो मोर्नफुल यहाँ पे दुख से रिलेटेड है। देखो, एक तो होता है MORN, ठीक है, और एक होता है MOURNING, ठीक है, मॉर्निंग, और ये होता है ING, मॉर्निंग। इसका तो पता है आपको, मॉर्निंग सुबह, ठीक है। लेकिन MOURNING जो होता है उसका मीन्स क्या होता है? दुख से भरा या दुख भरा, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग थोड़ी सी है वो उसमें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वो जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है, मॉर्निंग।
द एलिजी इज बेस्ड ऑन मोurnful, मतलब कि ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये आधारित होती है किसके ऊपर, mournful एंड सैडली रिफ्लेक्टिव थीम्स। अगर हम एलिजी की थीम के बारे में बात करें तो इसकी जो थीम होती है वो mournful होती है, मतलब कि दुख से भरी हुई होती है, एंड सैडली और उदासीन वाली जो है हमें उसमें छवि जो है रिफ्लेक्टिव, मतलब की छवि जो है वो दिखती है किसकी थीम में, एलिजी की थीम में। द सब्जेक्ट मैटर कुड बी मॉर्निंग फॉर द डेड, अनफुलफिल्ड लव एंड सो ऑन। जो सब्जेक्ट मैटर देखें, अगर हम विषय वस्तु देखें, किसकी विषय वस्तु, एक एलिजी की, एक एलिजी जो क्या होता है पोएम की एक हम कह सकते हैं एक तरीके की पोएम्स ही होती हैं ये। तो ऐसी पोएम्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो क्या हो सकती है, दुख हो सकता है, शोक हो सकता है, किसके लिए, किसी पर्सन की डेड होने पर, किसी के मरने पर, या अपने प्यार पूरा ना होने पर, अनफुलफिल्ड लव के अधूरे प्यार के ऊपर, या एंड सो ऑन। और इसके अलावा भी जो दुख वाले जो कारण है उसके ऊपर जो है वो पोइट जो है अपना लेमेंट शो करते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एलिजी के नाम से जानते हैं। तो एलिजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है, मॉर्निंग वाला होता है, मतलब कि उसमें क्या होता है, दुख से लिखी हुई जो पोएम है उसे हम एलिजी कहते हैं। द पेस्ट्रल एलिजी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिजी। जो पेस्ट्रल जो एलिजी थी वो मेन मतलब कि स्पेशल फॉर्म थी, कुछ खास जो है वो फॉर्म थी, विच वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। अब आपको पता है जो रेनेसां पीरियड था उसके दौरान जो है वो लेमेंट जो थे वो पोइट्स ज़्यादा करने लग गए थे। तो जो पेस्टल एलिजी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फॉर्म है एलिजी की। इन द फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर जो पोइट होता था वो क्या करते थे, पोइट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड का मीन्स होता है गडरिया, भेड़ों को चलाते हैं ना जो, उसे क्या बोलते हैं, शेफर्ड बोलते हैं। कि यहाँ पर इन एक मिनट गडरिया, ठीक है, तो जहाँ पर पोइट होते थे तो पेस्टल जो एलिजी है, जो पुरानी जो एलिजी थी उसमें जो पोइट थे वो खुद को क्या बताते थे, एक शेफर्ड, एक गडरिए के रूप में शो करते थे, जो लेमेंट कर रहा होता है मॉर्निंग ओवर, जो मॉर्निंग मतलब कि दुख व्यक्त कर रहा होता था अपने, और शोक मना रहा होता था किसके ऊपर, ओवर द डेथ ऑफ अ फेलो कंपेनियन। फेलो कंपेनियन मतलब अपने साथी, अपने समकालीन साथी या अपने साथी के डेथ के ऊपर वो क्या कर रहा होता था, शोक मना रहा होता था। तो इस रूप में इसी तरह से उसे क्या है, अपने आप को वो शो करता था कि मेरे साथी की क्या है डेथ हो गई है और मैं क्या है उदास हूँ। तो वो पोइम गाते होते थे, पोइट्री जो है वो लिखते होते थे। तो ये जब था, ये मेन फॉर्म थी किसकी, एलिजी की, ठीक है। और ये बेस्ड होती थी किसके ऊपर आधारित होती थी, रूरल सेटिंग। अब आपको पता है कोई ना कोई जो पोएम है उसमें सेटिंग जरूर होती है, सेटिंग मतलब सीन, किसकी सीन क्या चल रहा है, पीछे का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, हमारे आसपास का डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमने विलेज स्कूल मास्टर देखा तो हमें पता चला था, जब हमने स्टार्टिंग में लाइंस देखी थी कि वो रास्ता जा रहा था, रास्ते के पास झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के पास ही क्या था, स्कूल मास्टर का घर था, मेंशन था एक। तो वो क्या हमें पता चल रहा है कि एक सेटिंग दी रखी होती है, और रूरल सेटिंग जो है वो हमें दे रखी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूरल सेटिंग होती है एंड रिप्रेजेंटेड। तो रस्टिक स्पीच मतलब कि एक तरीके का डायरेक्ट जो है वो स्पीच हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर से देखते हैं, तो वर्ड एलिजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिजियस। जो एलिजी है वो ग्रीक वर्ड एलिजियस से लिया गया है, जो उसका मीनिंग क्या होता है, एक सॉन्ग होता है जिसे किसके साथ बोला जाए, फ्लूट के साथ, बांसुरी के साथ बोला जाए। द प्रेजेंट डे फॉर्म्स ऑफ एलिजियस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 16th सेंचुरी। जो आज के टाइम की जो एलिजी है वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, कब अस्तित्व में आई थी, 16th सेंचुरी के टाइम में आई थी। उससे पहले तो क्या है, इन्हें गाना की तरह ही माना जाता था। तो एलिजी इज बेस्ड ऑन मोurnful एंड सैडली रिफ्लेक्टिव थीम्स, ठीक है। एलिजी जो है वो किस पर बेस होती है, वो फेस होती है mournful मतलब दुख से भरी हुई और उदासी से भरी हुई क्या होती है, उसमें थीम से वो आधारित थीम से वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट उनके ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। और सब्जेक्ट जो मैटर है, विषय वस्तु है, वो क्या है, मॉर्निंग हो सकती है। किसके लिए मॉर्निंग हो सकती है, किसके लिए दुख होना, डैड के लिए, अपने किसी प्यारे को खोने के लिए, या अनफुलफिल्ड लव के लिए, अधूरे प्यार के लिए, या ऐसे भी कई तरह के जो कारण है उनके ऊपर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो पास्टल एलिजी है वो एक मेन फॉर्म थी एलिजी की। जब
वो कब जो है इंट्रोड्यूस की गई थी रेनेसां पीरियड के टाइम पे, ठीक है। पुनः जागरण का जो काल था, पुनः जागरण के टाइम पे ये जो है हमारे सामने अस्तित्व में आई थी। कौन सी फॉर्म? पेस्टल एलेजी, ठीक है। इनमें क्या होता था, जो पोइट है वो खुद को एक सेपरेट मानते थे और अपने जो साथी थे उनकी डेथ के ऊपर वो लैमेंट करते थे और जो सेटिंग होती थी वो रूरल होती थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे का मैटर देखते हैं कि एलेजी में और क्या कुछ होता है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो एलेजीज है हमें देखने के लिए मिलती है हमारे लिटरेचर में। मिल्टन फेमस एलेजी लिसिडस, मिल्टन ने भी एक लिसिडस नाम की जो है वो एलेजी लिखी है। रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। टेनिसन इन मेमोरियम रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन complexity of life, Shelley's Adonis, written on the death of John Keats, is poet's lamentation for fellow companionship. उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एलेजी के, पहले आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपना जो है आगे का मैटर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके देखते हैं मिल्टन फेमस एलेजी। अब मिल्टन ने क्या है, लिसिडस नाम की एक फेमस एलेजी लिखी है जिसके अंदर एडवर्ड किंग जो उनके फ्रेंड थे उनकी डेथ के ऊपर उन्होंने शोक प्रकट किया है। उसके बाद टेनिसन की एक टेनिसन ने भी एलेजी लिखी है जिसका नाम है इन मेमोरियम, जो किसके ऊपर लिखी हुई है, उनके फ्रेंड जो है आर्थर हेलन, जो हमने बात की थी, आर्थर हेलन की अचानक से डेथ हो जाती है और उसके कारण जो टेनिसन है उनकी लाइफ में एक पर्सनल जो है लेमेंट आ जाता है। पर्सनल उन्हें बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मतलब कि निजी तौर पर हम देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है अपने फ्रेंड की डेथ का। उसके 17 सालों के बाद उन्होंने जो इन मेमोरी नाम की एलेजी है उन्होंने जो है वो कंपोज की थी। उसके बाद हम देखते हैं फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, दार्शनिक रिफ्लेक्शन मिलता है हमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइफ के, हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं, मतलब कि हमारी लाइफ की जो बहुत ही कठिन जो टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो पीरियड होता है, उसके बारे में हमें क्या है एलेजी में जो है वो देखने के लिए व्यूज़ जो हमें मिल जाते हैं पोइट्स के। अब उसके बाद शैले की एडोनिस के बारे में बात करें, जो पीबी शैले है उन्होंने एडोनिस नाम की एक एलेजी लिखी है जो किसके ऊपर राइट की हुई है, जो एडोनिस है वो जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर राइट की हुई है, डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स क्या थे, बहुत ही छोटी जो उम्र में है उनकी डेथ होगी। जॉन कीट्स क्या एक बहुत ही फेमस नेचर पोइट हैं जिनकी डेथ के ऊपर जो लेमेंट है वो किसने शो किया था, शैले ने शो किया था एडोनिस नाम की एक एलेजी लिखकर, जिसमें क्या है पोइट का लेमेंटेशन है, मतलब कि शोक है किसके ऊपर, अपने कंपेनियनशिप के ऊपर, मतलब कि अपने समकालीन जो उनकी जो रिलेशनशिप थी, क्योंकि वो दोनों क्या है एक ही टाइम में जो थे पोइट थे, तो उनके ऊपर क्या है उन्होंने लेमेंट किया है, दुख जो है वो व्यक्त किया है, किसने, पीबी शैले ने। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एलेजी के कि मेन जो है उसके गुण कौन कौन से होते हैं, एलेजी में किस टाइप से जो है वो पोइट्री हमें देखने के लिए मिलती है। तो एलेजी जो होती है ना, पोइट प्रेजेंट हिज थॉट्स इमेजिनेटिवली इन फर्स्ट पर्सन। जो पोइट होता है वो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करता है, अपनी जो है थिंकिंग जो थॉट्स होती है, विचार होती है, उनको बहुत ही इमेजिनरी फॉर्म में शो करता है। अपने काल्पनिक जो मतलब कि विचार होते हैं उनको फर्स्ट पर्सन, एज अ फर्स्ट पर्सन, मतलब कि खुद जो है वो स्पीकर बनकर बात करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है, द पोइट रेजेस क्वेश्चन ऑन डेस्टिनी, जस्टिस एंड फेट। जो पोइट है वो रेज करता है, क्वेश्चन बताता है, किसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है, वो प्रश्न उठाता है अपनी डेस्टिनी के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, जस्टिस के न्याय के ऊपर, और अपने फेट और अपने भाग्य के ऊपर, अपने मतलब कि लक के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुट करता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द पोएम सॉर्ट ऑफ इजियर कंफर्ट। और अगर हम बात करें एंड की, तो इस टाइप की जो पोएम्स होती हैं उनका जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा इजियर फॉर्म में होता है। तो फिर से देखते हैं ना, मिल्टन की फेमस एलेजी है लिसिडस, वो किसके ऊपर लिखी गई है,
एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लैमेंट किया गया है। और टेनिसन की जो इन मेमोरियम है वो किसके ऊपर लिखी गई है, उनके फ्रेंड अर्थर हेलन की डेथ के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें बीबी शेली की एडोनिस के बारे में, तो वो जॉन कीट्स जो कि एक फेमस नेचर पोइट थे, उनके बारे में, उनके डेथ के ऊपर लैमेंट करके हुए ये पोएम जो है वो एलिजी लिखी गई है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी के। एलिजी जो है उसकी मेन जो होते हैं विशेषताएं क्या होती हैं। एक तो विशेषता यही होती है कि इसमें क्या है, एज ए फर्स्ट पर्सन जो है वो पोइट हमें बोलता हुआ दिखाई देता है और उसमें अपनी जो थॉट्स है वो हमें हमारे सामने वो रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद जो पोइट है खुद स्पीकर होता है और क्वेश्चन रेज करता है, प्रश्न उठाता है किसके ऊपर, अपने फेट के ऊपर, लक के ऊपर, अपनी डेस्टिनी, अपनी जो उनकी मतलब कैसे डेस्टिनी के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर और न्याय के ऊपर तो क्वेश्चन उठाता है। और इसका जो एंड होता है इस पोएम्स का, इन टाइप्स ऑफ एलिजी का जो एंड होता है वो बहुत ही ईजियर वे में हमें दिखाई देता है, ईजियर फॉर्म के साथ इसका जो है वो एंड हमें दिखाई देता है। तो आज हमने बात की है एलिजी के बारे में, तो हम अपना जो है लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया कि व्हाट इज एलिजी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। और इसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें एलिजी के, तो अगर आपसे एग्जांपल हमें आपको अलग से ही लिखने हैं, तो आप ये जो लाइंस हैं यहाँ से लेकर डेथ ऑफ जॉन कीट्स पोएम, तो मेन में जो मिल्टन की फेमस एलिजी लिसिडस, ठीक है, उसके बाद टेनिसन्स इन मेमोरियम, उसके बाद शेलेस एडोनिस, ये क्या है आपके एलिजी के एग्जांपल्स हैं, जिसको आप अलग से जो है वो पॉइंट बनाकर राइट कर सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ एलिजी का कॉलम डालकर उसके बाद आपको ये 1, ये 2 और ये 3 नाम आपको लिख लेने, ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे एलिजी के। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है अपना कॉलम इस तरीके से बना सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। तो आप इसे क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से लर्न कर सकते हो और एग्जाम में जब आप इसको ऐसे राइट करोगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर पड़ने वाला है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।